कि तुम देखो चालबाजी छोड़ देने हैं। ये बेग भगवान और ये जनता जनार्दन के आगे अच्छों की नहीं चली। ये जनता है ना, जनता जनार्दन, इसके आगे तो हाथ जोड़, जब धमकी देगा तो मार के भी घेर सकते हैं। इनने, मैं बोला ना, शब्दाई नाथ को मरवाने वाला, रसाई नाथ को मरवाने वाला, मारे कितने साधु मरवा दिए इसने। महाराज जी, आपका हमला हुआ था इस मंदिर में, आपको चोट पेट मारी थी क्या? हाँ, यहाँ यहाँ गांव वाले बोल रहे हैं सत्य घटना है। इसने मरवाई थी आपको चोट? वो बोल के गया था। आपने उस पर शक पूरा? जब बोल के ही गया, शक क्या है? शक तो एक शक के आधार होता है। गांव की माई है ना, माई इतनी छुम में बैठी है, तू पुर के इस साइड में पाए रख के दिखा दे। तो बोले इसको मार के भगाओ। सिक्योरिटी से, वो पुलिस वाले से बोला। आपको बोला? मेरे लिए मारा सेवक बैठा था रणवीर। बोले पुलिस वाले बोले साहब किसने ना बुलाया, कौन 2-4 चमचे हैं गांव में इसके सुकराई के यहाँ रामरे में, उनने बुलाया है। आपने नहीं? चेला था ओगड़ पीर सुंदराई। ओगड़ों में हम समाधि दे के आए थे, ओगड़ पीरों में। उसकी भी बुरी दशा में मिला वो। बोले हम फिर उसको वो मिला, बोले बाबा जी हमारे साथ में मारपीट करवाई उसने, सुकराई नाथ का नाम लिया, हम समाधि दे के आए थे। ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का संजय दुहन चैनल की राम राम। भाई मैं रामरा मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो बाबा बदलाई नाथ जी का डेरा। और जो सुकराई नाथ का मामला चलने लग रहा है कोथे गांव से, लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने लग रही है। और मेरे साथ एक संत और मौजूद हैं, इन्होंने भी आरोप लगाए हैं सुकराई नाथ पर। क्या कुछ आरोप लगाए हैं, लगातार सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो आने लग रही है, इनसे बातचीत कराएंगे। और काफी सारे गाँव के लोग भी पहुंचे हैं, इनसे भी बातचीत कराएंगे। और पता नहीं मामला ये है कि वैसे मामला ये जो सोशल मीडिया पर सुकराई नाथ का उठा था उसने देख के, या फिर आपने सुनी हुई कहावत गंगा बहती भर कोई हाथ धो ले, मतलब आग लगी हुई, या फिर उसमें हाथ ये सेकड़ियां काम करने लग रहे। इनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी राम राम। जाओ। देखो महाराज जी, सुकराई नाथ का मामला उठ रहा है, उसमें आप भी आरोप लगाने लग रहे हो कि भाई नुनू बेटो मेरी सुनो भाई, आप भी आरोप लगाने लग रहे हो कि भाई मेरे साथ भी ये चीजें करी। ये तो नहीं है कि मामला उठ गया तो आप करने लग रहे हो, या फिर इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो हम आरोप ना लगा रहे हैं कोई किसी पे, जो सत्य है तो सत्य में जयते। हम अगर झूठ बोल के हमने कानों में कुंडल पहने, बाना पहना है, तो किस खातिर झूठ बोलूंगा सेवक, किसके लिए झूठ बोलूंगा? हम कोई आरोप ना लगा रहे। वो यहाँ गांव में आया था, गाम राम के आगे मेरे धमका रहा था, कोई आरोप नहीं है, सत्य घटना है। आपको धमकाने लग रहा था? हाँ, मेरे क्यों धमकाने लग रहा था? ये तो मैं उसकी चालबाजी, उसकी छात्रबाजी में क्या समझूं कि उसके मन में क्या चल रहा है, किस बात से मेरे धमकाया। गांव वाले बीड़ी पी रहे थे, उसके बगल में तकत के यहाँ खड़े होके। आजकल बीड़ी और हुक्का अपने हरियाणा में कोई भी पीता है, कोई किसी को रोक सकता है क्या? घर घर में हुक्का पीते हैं, कोई रोकता है किसी को? क्यों पी रहे हो? अरे उनकी इच्छा है, पी रहे हैं, वो अपने गोश्त से पी रहे हैं। तो वो पूरे गांव के बीड़ी पीने लग रहे थे। उससे तो बोला ना, एक सेवक ने मेरे को बीड़ी दे दी, तो बोले इसको यहाँ से मार के भगाओ, तेरा 12वां नंबर तेरा है। और 12वां नंबर आपको बोले? आपका 12वां नंबर है? हाँ, 12वां नंबर है। किस चीज में 12वां नंबर? तो 12वां नंबर इस चीज का है, मेरे केस में से 11 मर लिए। और शब्दाई नाथ को मरवाने वाला यो, सुंदराई नाथ को थापड़ मारने वाला कोच में यो, पिंडाई नाथ जी का चेला था ओगड़ पीर सुंदराई। ओगड़ों में हम समाधि दे के आए थे, ओगड़ पीरों में। उसकी भी बुरी दशा में मिला वो। बोले हम फिर उसको वो मिला, बोले बाबा जी हमारे साथ में मारपीट करवाई उसने, सुकराई नाथ का नाम लिया, हम समाधि दे के आए थे। तो यहाँ आके रामरे में आके उसको अवध शब्द बोलने का अधिकार नहीं था, जो यहाँ मेरे रामरे में अवध शब्द बोल गया। आपको अवध शब्द बोले थे? अवध शब्द तो बोला ही है। बोले देख लेंगे, तेरे को नहीं रहने देंगे। नहीं, क्या गलती कर दी थी? हमने तो कोई गलती नहीं की, हम अपने वहां जाके कुर्सी पे बैठे थे। किस लिए बुलाए गए थे वो यहाँ पे? देखो बुलाने के लिए तो यहाँ तो एक गाम राम है, वो तुरताई नाथ जी महाराज मेरे पास में रोज आया करता, पीर सुरजाई नाथ जी का चेला था। यहाँ मैं चाय पानी, बुढ़ा साधु था, बुजुर्ग था, मैं दूध भेजा करता, आधा लीटर वो डोलू रखा ना, उतना दूध में रोज भेजा करता, लस्सी दूध सब, नए कपड़े बनवा देना, धुलाई भी कर देना कपड़ों की। तो ऐसे हम तो आया करता, उसके हम मान सम्मान किया करते। गांव वालों ने मेरे बुला लिया, बाबा इसकी समाधि देनी है, साधु गुजर गया, आपको अनुभव है इतना, कैसे समाधि देते क्या है। तो हमने साधु और भी अपने नाथ संप्रदाय के साधु बुला लिए। हमने भाई फोन कर दिया तुरताई नाथ जी को, मतलब समाधि देना है, माटी देनी है। तो आ गए,
अब इसको बेरा नहीं किसने गांव में से किसने बुलाया, कौन किसने ना बुलाया, कौन 2-4 चमचे हैं गांव में इसके सुखराई के यहाँ रामरे में, उनने बुलाया है। आपने नहीं बुलाया था? नहीं, हमने आमंत्रण नहीं किया, हमने 3 भंडारे कर दिए, मैं आमंत्रण नहीं करता हूँ। क्यों? ये पहले आया था यहाँ गांव में मेरे से पहले, तो बोला यहाँ गांव के 4 सेवक आके बैठ गए, बोले मेरे ऐसा बेरा होता तो 4 आने वाले में तो कतई आता ही नहीं। ये साधुओं को बोलना चाहिए ना। नहीं, अरे कोई नहीं आया तो डेरा है, मठ है, मंदिर है, ये तो कहीं नहीं जा रहा है। आस्था तो रखो अच्छी, पूरा गांव भी आके बैठ जाओगे आस्था अच्छी रखोगे तो। हाँ, जब वो नास्तिक हूँ, आस्तिक नहीं हूँ। धर्म चोला छोटा नहीं महाराज ने वहाँ, मतलब फिर के वहाँ पर क्या वहाँ कुछ? पे चोला छोड़ा हम समाधि दी, तैया के दिन आए, तैया के दिन फिर आया। हाँ, 3 दिन बाद तैया होता है। आया, तैया होने लगी तो हम कुर्सी पे बैठे थे, कम से कम 10-15 फुट दूर बैठे थे उससे। तो बोले इसको मार के भगाओ सिक्योरिटी से। वो पुलिस वाले से बोला, आपको बोला? मेरे लिए मारा सेवक बैठा था रणवीर। बोले पुलिस वाले बोले साहब कुर्सी को हाथ नहीं लगाना, बाप बे का गाँव है वो रामरा, ये तेरा कोथ नहीं है। पुलिस वाले से बोला था, जवाब दिया था हमारे सेवक ने, रणवीर सेवक ने इस बात को। और मैं ये चाहता नहीं था कि वहाँ मतलब तैया के दिन, साधु की तैया है उस दिन, इसको मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या खून खराबा मारे गांव के। आज वो बोल के देख जाए मेरे एक बात, मारे गांव की माई है ना, माई इतनी छुम में बैठी है, तू पुर के इस साइड में पाए रख के दिखा दे। तो महाराज जी इतना मतलब पुलिस वाले को कुछ न कुछ तो बात में परेशानी हुई, आपने गड़बड़ कुछ तो? बात यह है, यहाँ जो साधु रहा करता ना पहले, उसको धमका दिया करता यहाँ रामरे में नहीं रहना। मतलब आपका कहना मतलब दबंग पड़ा? हाँ, दबंग गुंडा है यो, खुल के बोलता हूँ गुंडा। और गुंडों सुनो, मैं इसके बोला भी था, नजदीक था कि तख्त के ऊपर बैठा था, मैं उससे बोला सुन तेरा खोर तो हमने किया नहीं, और तू मारने की बोला है। सरताई नाथ को होगा 30 साल इस भेग में, नाथ संप्रदाय में कई धमकी देने वाले भाई, तेरे जो करना तू मरवा ही लेना। जब मेरी तारीख आवे है ना SR की, आपकी तारीख आपने जेल भी होगी थी, किसी ने करवाई आपको जेल? जेल सुखराई ने करवाई थी हमारे। किस मामले में करवाई थी? वो कोत भंडारे में करवाई थी मामला। क्या को कर दिया था आपने? कुछ भी नहीं किया। जेल कैसे होगी? कर तो हम आरती पूजा रहे थे, वो कुछ भी नहीं किया। जेल क्यों होगी महाराज? जेल तो ये कैसे उसे CIR से पकड़वाया, मेरा हाथ में धुपिया रखवाया, मैं आरती पूजा कर रहा, टाली पकड़ रहा था, घंटी शाम की आरती की बात है, मेरा धुपिया रखवा दिया और बोले बाबा बुला रहा है बाहर। तो हवन सामग्री छोड़ के धुपिया में हमने वो धुपिया नहीं घुमा पाया सिद्धों का, कोई समाधि के माता बिमला माई के, लताई नाथ जी, दादा काड़ा पीर के हैं, कि पीर सुरजाई नाथ जी की समाधि के माई सती के, हम सब में कम से कम 100 जो तो रखा करते जब मैं वहां पुजारी था, अपने हाथ से भर के। महाराज जी फिर आप आरोप क्या लगाए? मतलब आरोप बोले ये दंगे करवाता है, बोले ये ऐसा है। दंगा कराई दिया? हाँ, शुक्राई बोला, यहाँ से सारे पकड़वा दिए थे। तो हमने कि मैं नहीं, एक दिन सच्चाई धर्म की तराजू है, बराबर तुलता है, ना इधर ना उधर, धर्म की तराजू बराबर तोलती है, कोई साग सब्जी नहीं है कि इधर उधर तोल देंगे। गांव वाले बैठे हैं वो भी ये कहने लग रहे महाराज जी आप हमला हुआ था इस मंदिर में, आपको चोट पेट मारी थी क्या? हाँ, यहाँ गांव वाले बोल रहे हैं सत्य घटना है। इसने मरवाई थी आपको चोट? वो बोल के गया था। आपने उस पर शक पूरा? जब बोल के ही, शक क्या है? शक तो एक शक के आधार होता है, कोई आधार नहीं है तो सत्य। मेरे ही से जब बोल के गया गांव वाले के आगे, तेरा 12वां नंबर है और तेरे मरवा देंगे। तो चोट आई तो फिर बाद में 2 महीने बाद में चोट आ गई मेरे को, 3 महीने बाद में। 2-3 महीने के बाद आप पे हमला हुआ? हाँ, मेरे हमला हुआ, अटैक किया। तो इसी डेरे के अंदर? हाँ, वहाँ क्या क्या कुछ कहा हमलावरों ने आपको? हमलावरों ने बस क्या कह रहे थे? ये बोल रहे थे तेरे यहाँ रहने नहीं देंगे, वो भी शुक्राई भी बोल के गया था यहाँ रहने नहीं देंगे। तो फिर आपने क्या कुछ कानून कार्रवाई करी? हमने कानूनी कार्रवाई, मारे गांव वाले बोले बाबा ऐसे नहीं, चलो अपन चुंगी चौकी है यहीं जिंदगी, बोले चलो अपन DC साहब के चलते हैं। तो हम वहाँ गए, ट्रावली भर के, 2 ट्रावली भर के माई गई, सब गए, सब गांव वाले लेके गए। तो चलो बाबा ऐसे नहीं, कल के दिन कोई मार के गिर जाए ऐसे क्या? हाँ, जब धमकी देगा तो मार के भी गिर सकते हैं। इनने
मैं बोला ना, शब्दाईनाथ को मरवाने वाला, रसाईनाथ को मरवाने वाला, मारे कितने साधु मरवा दिए इसने। तो फिर ये बात जो हम वहां गए तो खांडा खेड़ी का एचएसओ है, बोले बाबा जी आप में तो साधु साई दिख रही है, देखो प्रशासन है कुछ देखता है। बोले बाबा आप में साधु साई दिख रही है, आप इसको माफ करो। गांव वाले बोले ऐसे बात चलते चलते बोले माफ कर दो, अगली बार ऐसे कुछ करेगा ना तो बाबा पूरा एक्शन लेना, अपन डीसी साहब के चलेंगे। तो डीसी साहब के हम जाते, हमारी सुनवाई होती। हमारी सुनवाई पहले कर रखी है डीसी साहब ने खेती के ऊपर, हाँ, और पूरे गांव की फाइल लगा रखी है, रामरे गांव की पूरे साइन करके गांव के हमने डीसी साहब के कोर्ट में एफिडेविट करवा रखा है डेरे के नाम से, मेरे नाम से नहीं। मैं लालची नहीं हूं कि मेरे ये चाहिए वो चाहिए। साधु को तो 2 टाइम भजन, हाँ समाधो डेरे समाधे के नाम, हाँ तो 16 किले हैं। तो उसमें संघर्ष करके हम डीसी साहब के गए, सारा कुछ छुड़वाया। 3 साल हो रहे हम बोल रहे हैं, खुद बोलते हैं, सब बोलते बाबा ठेका वादा दे दो, हम ठेका वादा नहीं देते। ठेके वादे से खुश गई थी, हड़प ली थी। किसने हड़प ली थी? अब क्या बोल सकते हैं, पंचायत तो कोई साधु ठीक नहीं था, पंचायत ने अपने अंडर में ले ली। तो बोले अभी जो कोई साधु, सुखराईनाथ को आप क्या कोई साधु अच्छा होगा, कोई साधु गलत चल रहा था ए डेरे में, तो साधु चला गया, फिर नहीं था कोई, तो पंचायत बोली एक काम करो अपने अंडर में ले लेते हैं खेती को। सुनो सुनो, ये सुनने वाली बात है, खेती को अपने अंडर में ले लेते हैं और इसको जब तक कोई साधु नहीं आओगा तब तक अपने अंडर में। पंचायत देखने लगी, तो पंचायत इसकी देख रेख करने लगी। तो आज फिर आप सुखराईनाथ ने क्या कुछ कहना चाहोगे? गांव कोत से आप देखने लग रहे हो, आंदोलन की भी तैयारी हो चुकी थी, क्या कुछ कहना चाहोगे कोत के लिए और सुखराईनाथ के लिए? मतलब कोत के लिए तो सारा कोतवाड़ों को बेरा है कि पुजारी था इसके ऊपर पहले केस लगवा रखा है, पूरे गामराओं को पहले बेरा है। कोतवाड़ों को हमने बोलने से क्या, उससे ये नहीं है कि अलग से न्यारा बोलूं मैं, ये तो पहले सत्य है कि पूरे गांव को बेरा है कोतवाड़ों को के बाबे पे कई बाबे केस लगवा। सरताईनाथ वहां पुजारी था पीर निंदाईनाथ जी के समय, और जब 2000 में भी हमने 2001 में भी वहां आरती पूजा कर रखी है, 2001 में आरती पूजा कर रखी। फिर मैं जमात में चला गया, घूमने चला गया, जमात में घूमता रहा, फिर ऐसे ऐसे आता जाता रहा वहां पे, बाबे के पास में सेवा करता था। बाबा निंदाईनाथ जी तो मेरे बहुत प्रेम से बोला करते, और नंदाईनाथ जी सुखराईनाथ को खूब गाली बका करते। मैंने सुनी इस बात को, एक कुछ भी चला जाया करता, बोले ये कोई नहीं, ये तो चालबाज है। नंदाईनाथ जी बोला करते, बोले ये चालबाज है। तो आज वो चालबाजी गांव के आगे आ गई कोतराम के। अगर कोई माई बेटी बहन घर में है तो बाहर भी वही है, नजर तो रखो। माई बेटी बहन घर में छोड़ के आए हो ना जब साधु बने हो, कोई ऊपर से आके साधु नहीं बन रहा है। ऊपर से तो सिर्फ एक ही आया था, गुरु गोरखनाथ जी, जिन्हें जन्म नहीं लिया, गोरखनाथ जी आए थे, बाकी हर एक को नहीं। तो माई बेटी बहन छोड़ के आए हो, उसका आदर करो, सम्मान करो छोटे बड़े का। साधु साई ये है, अनादर मत करो। कोई ये साधु साई ये नहीं बनती कोई माई बेटी को अनादर कर दो ना, ये कोई ग्रंथ में नहीं लिखा, कोई पुराणों में नहीं लिखा, कोई वेदों में नहीं लिखा, कोई साधु संत भी नहीं बोलता, बड़े बड़े सिद्ध भी नहीं बोलते कि ऐसे काम करो। इसको तो नकारात्मक है इसके अंदर। महाराज जी को समय कम है, थोड़ा आप ये बताओ सुखराईनाथ जी को क्या कुछ कहना चाहोगे? सुखराईनाथ को तो ये बोलना चाहेंगे कि तुम देखो चालबाजी छोड़ देने हैं, ये बेग भगवान और ये जनता जनार्दन के आगे अच्छों की नहीं चली। ये जनता है ना, जनता जनार्दन, इसके आगे तो हाथ जोड़ लो तभी ठीक रहोगे। हाँ, बड़ों को गिरा दिया, बड़ों को। गांव में इस तरह के आंदोलन है और मतलब गांव राम से थोड़ा इस तरह का हो रहा, तो क्या एक साधु को डेरे में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? देखो अगर गांव राम में झगड़ा करवाना चाहता है ये साधु है, साधु है ना, साधु की समझदारी गांव राम में झगड़ा ना करे, उसके पहले चल जाए गांव राम ठीक, एकता रहना चाहिए। गांव राम की एकता के लिए सोचेगा तो साधु है। आप भी समझदार हो, सबको समझदारी है, सबको होती है। गांव राम की एकता बनी रहे, हम तो कहीं और फकीरी कर लेंगे। हमारे प्रति गांव राम की पट्टम टूटम नहीं होना चाहिए, साधु के विचार वो होना चाहिए। इसकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा बदलाईनाथ जी की जय हो।
ये मठ बाबा बदलाईनाथ जी के नाम से है, ये कोई कोत के नीचे नहीं आता। उसने जो यहाँ आके मेरे धमकी दी, गलत किया। हमारा गांव राम की सब बैठे हैं ना, माई बैठी, सभी बैठे हैं ना, ये हमको लाने वाले हैं यहाँ। हम चल के नहीं आए राम रहे, और न चल के हमने तकत मांगा। गाम राम ने मान सम्मान से तकत दिया, चादर दिया आओ बाबा। और गाम राम से मेरा बोलना रहता है, गाम राम 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 रे से बाबा भूल चूक करे, पूरे गाम राम के आगे बोल रखी है बात, बाबा भूल चूक करे सरताई नाथ, आप मेरे आगे आके बैठ के बोलो एक बार, आपका वहीं समाधान कर दूंगा, लेकिन गांव की टूटम पाटम नहीं करवावे सरताई। ये साधु नहीं है, ये तो शैतान की बुद्धि ले रहा है, चालबाज है। इस बात सुनो, मेरे जान से मारने की धमकी दी थी, मैं डरता नहीं। नाम सिक्योरिटी रखते, 24 घंटे अलग में जाते, गांव में जाते, बाल्टा लाते हैं, सब जगह चलते हैं, और मोटरसाइकिल से चलते, अकेला चलता हूँ। हम फकीर हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। डराओ उसको जिसने खोट कर रखा हो, हमने खोट किया नहीं तो हम डरते नहीं। खोट किया नहीं, डरते नहीं। ये साधुशाही है मेरी, और बालापन का फकीर हूँ, नाथ संप्रदाय जानती पूरी। हमारा चांदनाथ जी के समय भी बहुत मेला कर रखे हैं अस्तलबोर में। अभी बाबा बालकनाथ जी हैं। धन्यवाद महाराज जी, समय कम है, काफी पत्रकार और इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी महाराज जी। ठीक है, आपका स्वागत करते, आप आए हैं, कम से कम आपने इतनी बात बूझी कि शुक्राईनाथ आया क्या बोला, जो सत्य आपके आगे हमने वो बात बोल दी। मेरे गाम राम से बूझ लेना, पूरे गाम राम राम रास। धन्यवाद जी महाराज जी, थमना चाहूंगा आपने। तो भी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से, आप मेरे साथ रामरा गांव के अंदर मौजूद हैं, और महाराज जी ने शुक्राईनाथ पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा कि मेरे पे जान से मारने की धमकी दी, मेरे पे हमला कराया, काफी सारी बातें अभी इस मामले को कहीं न कहीं आग देने का काम करने लग रही है, हवन के अंदर एक घी का काम करने लग रही है। आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रखते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।